आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना बहुत आवश्यक है सभी को, क्योंकि जब तक शरीर चलेगा आपको शरीर के संसाधन जोड़ने पड़ेंगे, जिससे आपके जीविकापार्जन के लिए सभी तरह की चीज़ें आपके पास रहें, आप अपने जीवन को ठीक ढंग से चला सकें। इसके लिए सबसे पहली महत्वपूर्ण बात यह है कि मेहनत तो सब लोग करते हैं, लेकिन मेहनत का मतलब ये नहीं कि कुछ लोग जो है 18 घंटे तक दुकान पर बैठे रहते हैं और उनकी धर्मपत्नी उनको कहती है कि बेड वहीं लेके चले जाइए, खाना भिजवा दिया करेंगे, घर आने की ज़रूरत क्या है। और उन बेचारों को लगता है कि किसी तरह हमारा बिजनेस अच्छा हो जाए, कमाई अच्छी आ जाए, क्योंकि उनको एक वाक्य याद करा दिया गया कि ग्राहक का और मौत का कोई भरोसा नहीं कब आ जाए, इसलिए वो दुकान पे बैठे रहते हैं। लेकिन हैं तो सबके पास वही 24 घंटे। 24 घंटे में कोई व्यक्ति इतना अमीर हो जाता है और कुछ लोग बहुत गरीब रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन लोगों के पास एक बहुत बड़ी कमी रहती है कि मेहनत तो बहुत अच्छी तरह से करते हैं, लेकिन अपनी आरी पर धार नहीं लगाते, अपने हथियारों को तेज नहीं करते, अपनी प्रतिभा को निखारते नहीं हैं, नया सीखने को तैयार नहीं रहते, नए तरीक़ों से काम करना नहीं चाहते, बदलते हुए युग के साथ में वो बदलने की कोशिश नहीं करते। वो पुराने ढर्रे पर वहीं गोल गोल घूम करके सोचते हैं ज़्यादा देर मेहनत करेंगे तो शायद आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन होता यह है कि वो और पीछे और पीछे और पीछे चलते चले जाते हैं। मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? एक व्यक्ति को ठेका दिया गया कि इस मार्ग पर रोड बनने जा रही है, तो आपने इतने सारे पेड़ सब यहाँ से सफाई करनी है। गवर्नमेंट का ठेका था। अब उसमें एक आदमी बहुत तेज़ी से रोज़ कम से कम 20, 25, 30 पेड़ काट कर गिरा दे, लेकिन दूसरा व्यक्ति बहुत मेहनत करता था, उससे ज़्यादा देर तक मेहनत करता था, पसीने पसीने हो जाता था, उससे 10 या 12 पेड़ ही कटते थे। बाद में उसने कहा किस्मत ख़राब है अपनी, तो मैं इससे ज़्यादा मेहनत करता हूँ लेकिन ये ज़्यादा काम कर लेता है। बाद में किसी ने आकर के कहा कि गलती कहाँ हो रही है तुम्हें पता है? तुम्हारा औजार जो है वो कुंद हो गया है, तुम्हारी जो आरी है तुम उस पर बीच में जो खाली टाइम लेना चाहिए, शांत बैठो, सहज हो और उसी समय अपनी आरी पर धार लगाओ, जिससे तुम्हारा हथियार बढ़िया काम करे। कम मेहनत करो और ज़्यादा काम करो। आप ज़्यादा टेंस रहते हैं, अच्छी योजना नहीं बनाते, नया सीखने को तैयार नहीं रहते, बदलते हुए युग के साथ बदलने को तैयार नहीं है, और आप ये सोचते हैं कि दूसरे का पैसा भी मेरे घर में आ जाए। आप जितने लायक होंगे, आपकी औकात आपकी योग्यता से होती है। आपकी योग्यता ही आपकी औकात है, आपकी योग्यता ही आपकी पर्सनैलिटी है। आपकी योग्यता और आपकी पर्सनैलिटी के अनुसार ही आपको दिया जाएगा। अपनी पर्सनैलिटी बढ़ाइए, अपनी योग्यता बढ़ाइए, परमात्मा देगा, निश्चित रूप से देगा। रोनी सूरत बना बना कर आप आर्थिक निर्भरता चाहते हैं कि आत्मनिर्भर हो जाऊंगा, नहीं होंगे। आप इतना कमा सकते हैं कि दूसरे का भी भला कर सकते हैं। शरीर को तैयार करेंगे और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होंगे, नया सीखने के लिए तैयार रहेंगे, नई टेक्नोलॉजी को लाएंगे, नए तरीके से आप काम करेंगे, नया बनने की कोशिश करेंगे। नया साल आ गया है, सारी दुनिया नई हो रही है, मौसम नया हो रहा है, ऋतुएं बदल रही हैं। आप कब बदलेंगे? आज तैयार हो रहे हो? संकल्प कीजिए कि हम नया सीखेंगे। दौड़ती हुई दुनिया के साथ आपको दौड़ना पड़ेगा और उनसे आगे निकलना पड़ेगा, और बैठे बैठे आपकी ज़िंदगी आगे नहीं जा सकती। इसलिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। आपके कंपटीशन में बहुत तरह के लोग हैं, न जाने कौन आदमी कहाँ बैठकर क्या दिमाग लगा रहा है। जिस समय ये आमतौर से घड़ियाँ जो चलती थी ना, डिजिटल तो बाद में आई। डिजिटल घड़ी के लिए एक व्यक्ति ने काम किया और स्विट्ज़रलैंड में, जहाँ ये आमतौर से घड़ियाँ बनती हैं, वहाँ पर वो ले जाकर उसने अपना डिज़ाइन दिया और अपनी टेक्नोलॉजी समझाई। स्विट्ज़रलैंड के सभी लोगों ने मना कर दिया कि ये टेक्नोलॉजी चलने वाली नहीं है। उसके बाद वो जापान गया, जापान जा कर के सीको कंपनी को
उसने अप्रोच किया और अप्रोच करने के बाद में कहा कि मेरे पास बदलती हुई दुनिया के साथ एक नई चीज़ है जो आगे जा कर के धमाका ही नहीं करेगी, चमत्कार करने वाली है, और इसको मैं तुम्हारी कंपनी को देना चाहता हूं कि अगर इस टेक्नोलॉजी को आप लेकर आओगे तो वर्ल्ड में सबसे पहले सबसे आगे बढ़ने वाली कंपनी कहलाओगे। और उसने जाकर के जैसे ही वो उसका फार्मूला और उसकी टेक्नोलॉजी स्वीकृत हुई और दुनिया के अंदर डिजिटल घड़ियों का युग शुरू हो गया, और न जाने कितनी कितनी कंपनियां पीछे रह गई। कोई भी व्यक्ति कहाँ आकर किस तरह से कौन सा काम ऐसा कर जाए। आज के समय में पहले 5 साल में 10 साल में नई टेक्नोलॉजी आया करती थी, आजकल 5 महीने में नहीं आती। आज तो 5 दिन के बाद ही नया कुछ आ रहा होता है। आप अगर नया कुछ सीखने के लिए तैयार रहेंगे तो आपकी बढ़ोतरी होगी, आपकी तरक्की होगी। आर्थिक रूप से हर किसी को आत्मनिर्भर होना चाहिए।